डुगू दोनों की चप्पलें चोरी हो गई है। देखो डुगू क्या हुआ, पैर जल रहा है डुगू का। मेरी और डुगू दोनों की चप्पल चोरी हो गई। बस मम्मी की छोड़ दी, मतलब जिसने भी उठाई। पहली बार रोड पे खड़े हो गए। तो कितनी भीड़ है भैया, बहुत रश है मंदिर में, बहुत। ये मेट्रो है मोहन नगर का मेन रोड। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हम लोग उठ गए हैं क्योंकि आज है दुर्गा अष्टमी। और इस बार दुर्गा अष्टमी का बहुत अष्टमी और नवमी दोनों एक ही दिन पड़ा है। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न था, मतलब बहुत क्या मोस्टली सभी को था, क्योंकि दोनों एक ही दिन पड़ गया, कोई तिथि समझ नहीं आ रही थी इसीलिए। तो अब हम लोग उठ गए, मम्मी तो उठ गई, मम्मी तो नहा भी ली और मैंने मंदिर साफ़ कर लिया। मम्मी बना रही है खाना, मम्मी खाना बनाने की तैयारी में लग गई क्योंकि दुर्गा अष्टमी शायद क्या कहते हैं 12-1 बजे तक है। और इधर जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी ठीक है, क्योंकि फिर लेट होता है ना तो लेट होता ही चला जाता है। तो हम लोग 4:30 बजे 4:30 उठ गए। देखो अंधेरा, देखो अंधेरा ही है अभी सारे में। मैंने मंदिर साफ़ कर लिया, मंदिर के बर्तन रख लिए। अब मैं मंदिर के बर्तन धो रही थी और डुगू तो हमारे साथ साथ डुगू भी उठ गए हैं। कि तो होता है ना घर में कोई उठता है सारे ही उठ जाते हैं, तो यही है। वो भी उठ गया पर उसे मैंने फिर से लेटा दिया। भाई उनका भाई तो लेट जा। उसकी स्कूल की भी छुट्टी है अभी, तो वो है। चलो चलते हैं और काम कर लेते हैं। तो हमारे साथ साथ ना डुगू भी सुबह जल्दी उठ गया है। डुगू की एक आदत है, अगर उसकी एक बार आँख खुल जाए ना, चाहे वो तुरंत ही क्यों ना सोया, पर वो दोबारा सो नहीं सकता। तो समझ नहीं आता मुझे इसकी क्या आदत है। उधर मम्मी कर रही थी खाना बनाने की तैयारी। हलवा मम्मी को ऑलरेडी बन गया था। पहले मम्मी ना मीठा खाना मतलब हलवा और सादा चना निकाल लेती है और उसके बाद नमक वाला खाना बनाती हैं, क्योंकि जो हमारे भगवान मतलब हमारी जो देवी जी हैं वो होते हैं ना गाँव में, कुल देवी जो होती हैं उनको नमक नहीं चढ़ता, इसलिए मम्मी पहले ना हमारे भगवान मतलब हमारे जो मंदिर में प्रसाद चढ़ता है वो बिना नमक का निकाल लेती हैं और उसके बाद नमक का खाना अलग से बनाती हैं। और धीरे धीरे सूर्य उदय भी होने को हो रहा था। सूरज मतलब आसमान एकदम ऑरेंज हो गया था, मतलब अच्छा लग रहा था देखने में। एक्चुअली सच बताऊं तो ये नज़ारा बस मैं अपने घर के आसपास ना नवरात्रों के टाइम पे देखती हूँ कि सुबह इतना जल्दी सुबह नवरात्रों के टाइम पे ही उठते हैं। उससे पहले मतलब यूजुअली हम लोग 6-6:30 बजे तक उठते हैं, पर नवरात्रों के टाइम पे तो हमारी 6-6:30 बजे तक पूजा हो जाती है, चाहे वो शारदीय नवरात्र हो चाहे वो चैत वाले नवरात्र हो। दोनों नवरात्रों में हमारे घर का सेम रूटीन होता है। और बीच में जो बहुत लोगों को पता है या नहीं पता है, बीच में वो भी आते हैं, मतलब जो नवरात्रि किसी को पता नहीं होते ना, वोट वाले नवरात्रि भी आते हैं, तो उनका भी होता है कभी कभी। तो यहाँ मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद मम्मी खाना बना रही थी तो मैं कर रही थी आज मंदिर की पूजा। मतलब ये जितना भी दिया जोत वोत जलाने का काम होता है वो मम्मी करती है, पर मम्मी अभी आज खाना बना रही थी तो आज ये काम मैं कर रही थी। तो पहले जिस थाली में हम जोत जलाते हैं उस थाली में सत्य बना लेते हैं। और सबसे पहले मैंने मतलब भगवान को जगाया, क्योंकि देखो हम ही है, अब अगर हमें कोई एकदम से उठा के हमारे सामने अगर सब कुछ रख दे तो हमें मतलब हमें भी इरिटेशन होगी ना, इसीलिए भगवान को पहले जगाया जाता है। उनके ऊपर थोड़ा सा पानी का वो अगर छीट के तो पहले भगवान को जगाते हैं, उसके बाद फिर कुछ भी आगे की चाहे पूजा हो चाहे मंदिर साफ हो जो कुछ भी तब किया करते हैं। तो इसलिए पहले मैंने रोली घोल के अब मैं उसमें सत्य बना रही थी, क्योंकि इसमें हमारी 2 जोत जलती हैं। हमारे यहाँ ना 2 जोत जलती हैं। एक तो क्या कहते हैं घी की दीपक जलता है और एक सरसों के तेल का दीपक जलता है।
जो होती है ना, मतलब जो घी वाले दीपक में होती है ना, वो से हम कलावे की रखते हैं। और जो तेल की दीपक जलती है, जो काली जी के नाम का दीपक जलता है, वो ना रुई का होता है। तो ये हमेशा से मम्मी ने ऐसे ही करा है, पता नहीं मम्मी क्यों एक कलावे का और एक और का करते, पर स्टार्टिंग से मैंने ऐसे करा, तो मेरी भी वो आदत है कि, और कुछ लोग रहेगा कि 2 जोत क्यों जला रहे हैं। तो एक दुर्गा जी के नाम की होती है जो घी की होती है, और एक काली जी के नाम की होती है जो सरसों के तेल की होती है। जो हमारी जो कुल देवी हैं वो काली जी हैं, तो इसीलिए हमारे यहाँ 2 जोत जलती हैं। और अब मैंने एक कमेंट पे पढ़ा था कि आपने वो जो जायत्री होती है वो क्यों नहीं लगाई। तो गांव में दादी करती है वो सब, यहाँ पे हम बस कलश स्थापना करते हैं, इसीलिए बाकी सारी चीज़ें नहीं करते हैं। तो जोत जलाने के बाद अब मतलब माता रानी को फूल दिया, टीका लगाया। देखो मेरे को ना पता है, पूजा करने में वैसे तो हर किसी को बहुत अच्छा लगता है, हर किसी को पूजा करना बहुत पसंद होता है, पर मेरे को ना पूजा करने में सच बताऊँ बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं ज़्यादातर कमेंट से पढ़ती हूँ कि तुम पूजा पाठ भी करती हो, तो हाँ सच में मेरे को ना पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। मतलब हूँ मैं थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप की, मेरी जो पर्सनैलिटी है वो है थोड़ी स्पिरिचुअल टाइप की। मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट ये रियलिटी है, मेरी पर्सनैलिटी थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप की है। थोड़ा सा मेरे को है ज़्यादा हर चीज़ों को लेके ना, मुझे थोड़ा सा रहता है सब चीज़ों के लिए। तो उसके बाद पापा ने मैंने लड्डू गोपाल को मंगवा लिया था। लड्डू गोपाल जो है, जहाँ पे मैं जिस रूम में सोती हूँ, रात में मैं लड्डू गोपाल को उसी रूम में सुलाती हूँ। मतलब उनका बेड हमने वहाँ लगा रखा है, एक बेड यहाँ भी है, एक बेड हमने वहाँ भी लगा रखा है। तो उस रूम में पापा लड्डू गोपाल को लेके आ गए थे। इधर मम्मी, जब तक मम्मी का खाना बन गया था, तो मम्मी खाने का जो प्रसाद है वो प्रसाद लेके मम्मी आ गई थी। सबसे पहले हमने माता रानी को प्रसाद दिया, और फिर उनसे भी पहले, माता रानी से पहले गणेश भगवान को भोग लगाया। तो बोलते हैं ना, जब तक गणेश भगवान से पूजा स्टार्ट नहीं करो तो पूजा पूरी नहीं होती है। सबसे पहले गणेश भगवान को भोग लगाया, उसके बाद माता रानी को भोग दिया। और कभी कान्हा जी को नहीं लगाया, तो कान्हा जी को, जब कान्हा जी को नहला के वहाँ बैठाऊंगी तो कान्हा जी का भी रखूंगी। कान्हा जी का भोग पहले वहाँ रख दूंगी, पर वो अभी सो के आए थे, नाइट ड्रेस में है, तो तब उनका मुँह वूह नहीं पूछेगा तो बेचारे क्या ही खाने को ग्रहण करेंगे, तो इसीलिए। और तो हमारी पूजा हो गई, मम्मी ने मंदिर में अपने भोग लगा दिया, और अब बारी है कन्या खिलाने की, क्योंकि आज के दिन ना कन्या मिलती ही नहीं है ऐसे। मतलब मुझे अपना भी याद है, मतलब जब से हम यहाँ आए तब से तो मैं एक बार मतलब कन्या वन्या मैंने मतलब नहीं खाई है, यहाँ आने के बाद नहीं खाई। जहाँ हम पहल रहते थे ना, वहाँ मैंने बहुत कन्या खाई है, बहुत ज़्यादा कन्या खाई है। मतलब सच में लोग लड़ते हैं कि कौन पहले लेके जाएगा कौन नहीं लेके जाएगा, इस पर्पज़ को लेके। तो वो ये भी हमारे तो खैर मतलब बिल्डिंग में बहुत सारे बच्चे हैं, तो हमारे तो कन्या घर कभी भगवान के पास है, कभी ये नहीं हुआ कि कभी मतलब लड़ना पड़े या कुछ भी ऐसा वाला सीन नहीं हुआ, हो जाता है। फिर इस बार क्या है कि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है कि अष्टमी 12 बजे तक ही है, उसके बाद नवमी। और फिर हमें मतलब जो होता है ना, थोड़ा बिहार साइड का होता है ना कि औरतें जो होती हैं वो खोज भरती हैं, तो मम्मी को वो करना है, उसके लिए मंदिर भी जाना है अभी, इसलिए वो भी थोड़ा जल्दी करने की, वो भी अष्टमी के अंदर ही करना है, अष्टमी को ही खोज भरते हैं। और फिर हमें आज के साथ साथ हमें कल भी खिलाना पड़ेगा। कल हमें, आज तो हम कन्या खिलाएंगे जो हम यहाँ के हिसाब से खिलाते हैं दुर्गा पूजा का, और फिर कल हम खिलाएंगे, कल हम कराएंगे ब्राह्मण भोजन, जो मेरी
सप्तशती का पाठ जो मैं ख़त्म करती हूँ, सप्तशती के बाद ब्राह्मण भोजन कराते हैं। एक ब्राह्मण, एक बटुक मतलब एक लड़का और एक कन्या, ऐसे खिलाते हैं वो। तो वो होगा कल 9वीं को, कि अष्टमी को ख़त्म होता है, पाठ ख़त्म हो जाता है अष्टमी को। और मेरा पाठ आज ख़त्म हो गया भगवान की कृपा से। और पाठ अगर सही से ख़त्म हो जाए ना तो मन को संतुष्टि लगती है कि हे माता रानी अच्छे से पाठ ख़त्म हो गया बस। तो बस मंदिर में भोग लग गया सारे में ये ना, और इधर भी लग गया। अब कन्या खिलाई जाएगी बस। अभी बारी थी जो कन्याओं के लिए हम सामान लेके आए थे, उन सामान को सही से रखने की, मतलब उन सामान को सारा एक जगह करने की, क्योंकि सामान तो एक जगह ही था, पर एक कंजकों की तैयारी होती है ना, तैयारी पूरी करने के लिए। पता है, मैं अपने टाइम की बात बताऊं, मैंने वैसे सच बताऊं तो मैंने ज़्यादा कंजकें नहीं खाई है। मैंने मुश्किल से मुश्किल मुझे इतना अच्छे से याद है कि मैंने बस 5-6 साल तक, मतलब 6-7 साल तक हाँ कंजक खाई है। क्योंकि उसके बाद जब हम यहाँ शिफ्ट हो गए, मतलब पहले कहीं और रहते थे, उसके बाद जब यहाँ पापा का बिजनेस के चलते हम लोग फिर यहाँ शिफ्ट हो गए, कि पापा का बिजनेस यहीं था। तो उसके बाद ना फिर मैंने जब मैं यहाँ आई, तो यहाँ के बाद मैंने कभी मैं उसके बाद मैं कंजक खाने नहीं गई, कभी किसी के यहाँ कंजक खाने नहीं गई। मेरे को जब कंजक के लिए होता था तो मेरी जो छोटी वाली मौसी है, मम्मी से छोटी वाली जो बहन है, मतलब मम्मी की छोटी वाली जो बहन है, वो मेरे लिए कंजक लेके पहले आ जाती थी। तो अब तो मतलब उनका, अब तो मैं बड़ी हो गई, अब तो मुझे खैर खुद ही क्रेज मतलब इतना नहीं है। पर एक होता है ना सबको कंजक की स्टोरी, मतलब मेरी कंजक की कोई बैक स्टोरी है, बस मेरी कंजक की यही बैक स्टोरी है कि मैंने ज़्यादा कंजक खाई ही नहीं है, मतलब बिल्कुल कहती हूँ मैं 6-7 साल ऐसे खाई है। तो कभी और किस दिन फुर्सत से अपने कंजकों की स्टोरी बताऊंगी, या इसी व्लॉग में आगे सुनते रहो, कंटिन्यू करूंगी। तो यहाँ पूरी बन गई थी हमारी, क्योंकि एक कंजकें जो आती है ना वो बड़ी भागा दौड़ी में आती है, मतलब उनके लिए तो टाइम, मतलब अगर 1 सेकंड वो कहीं हो गए तो टाइम सबसे ज़्यादा प्रीशियस मुझे लगता है अगर किसी के लिए होता है वो कंजकों के लिए ही होता है। बहुत ज़्यादा समय की पाबंद होती है। तो जल्दी मैं मम्मी पापा हम सब तीनों लग गए थे, तो जल्दी से कंजकें मिल नहीं रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। बल्कि हमारी अपनी बिल्डिंग में ही इतने सारे बच्चे, इतनी सारी लड़कियां हैं, और ऊपर से हमारी बिल्डिंग के मतलब बच्चे हमें ही नहीं मिल रहे थे। तो मम्मी बोलती आज कंजकों में लेट हो जाएगी, क्योंकि अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ गई थी, 12 बजे तक अष्टमी थी और उसके बाद नवमी चालू थी। तो उस वजह से ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी। यार पहले कितना अच्छा होता था ना कि सब त्यौहार अलग अलग पड़ते थे, मतलब अलग अलग दिन का था पहले। मतलब मुझे अच्छे से याद है कि कभी मैंने ये नहीं सुना कि एक त्यौहार एक दिन ये वो। पर अब मैं 3-4 साल से मतलब क्या देखो, ज़्यादातर त्यौहार मतलब रक्षाबंधन का ही बताओ ये होता है कि भद्रा काल में राखी नहीं है। पापा बताते कि पहले कहाँ कुछ ऐसा होता था, अब तो सब चीज़ों को लेके एक अलग ही इल्यूजन बन चुका है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ना इसका रियल फैक्ट समझ नहीं आता क्या है, बट चलो जो भी है अच्छी बात है, हमारा काम हो जाता है अच्छे से, तो बस समझते हैं काम हो गया, ये होता है। तो कंजकों के लिए हम लेके आए थे टिफ़िन, लेके आए थे मतलब टिफ़िन वाले लंच बॉक्स जो होते हैं ना, वो वाले लंच बॉक्स लेके आए थे, और पेंसिल बॉक्स लेके आए थे, और पेंसिल वगैरह। पता क्या होता है, कंजकों को देने से कुछ नहीं होता है, बट ये है कि वो चीज़ें मिलने पे वो खुश होते हैं कि हाँ, कि मतलब ये वाला चीज़ होता है कि वो उन्हें खुशी मिलती है। वरना एक लंच बॉक्स और पेंसिल बॉक्स होता ही क्या है, मतलब आज की डेट के हिसाब से बता रही हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट अगर उनको कुछ दो ना प्यार से तो वो खुश होती हैं कि हाँ हम वहाँ खाने के लिए गए थे तो हमें ये मिला, मतलब ऐसे हुआ, तो मतलब वो खुश रहता है। और मेरे हिसाब से अगर हमारे घर कोई आया तो वो खुश रहे, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होती। मैं तो बैठ के दो बेटा। तुझे दीदी का से मिले आज मैं मेरा भाई का मिला नहीं मैं तो सब कर मम्मी ये वाला खा इस वाला पैसा मुझे चाहिए। मुझे जो पैर छू लो, रुक जा सबका पैर, रुको 2 मिनट रुको। मम्मी दोनों को नहीं उसको दे दिया ना। आंटी मुझे पैसे ले लो, भाग के जाओ। ठीक नहीं तो हमारा कन्या हो गया और कन्या खा के भी चली गई। अब हम घर वर साफ़ कर रहे हैं
उसके बाद अब हम जाएंगे मंदिर, क्योंकि मंदिर जाना है, आज अष्टमी है। फिर हमें तो कल भी खिलाना है, कल नवमी है, फिर कल नवमी वाले दिन तो बहुत मतलब सप्तमी अष्टमी नवमी ये 3 दिन मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं मिलती, इतना ज़्यादा भीड़ होता है। तो अभी मम्मी को आज खोई छोड़ना है, तो हम लोग हमारे यहाँ अष्टमी को होता है, तो हम अब जाएंगे मंदिर। और बट तो हम लोग कल ही खुलेंगे, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्यों फिर मंदिर चलेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि मम्मी जब तक खोइश नहीं भरेगी तब तक पानी भी नहीं पिएगी, और धूप कितनी तेज़ है देख रहे हो, इसीलिए अब हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं।